लड़की को श्राप दिया गया था। वह एक हिमखंड में जमी हुई थी। 1000 साल बाद लड़की की खोज की गई और उसे नीलामी के लिए रखा गया। 1000 साल बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से संरक्षित रहा। अफवाह यह थी कि उसके खून से बीमारियां ठीक हो सकती थी। ये सुनने के बाद हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। अरबपतियों में से एक ने 15 अरब की बोली लगाई। जैसे ही वह लड़की को छूने वाला था, उसे बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। अंत में सीईओ ने उसे 30 अरब में खरीद लिया। बर्फ के ताबूत में लड़की को देखकर सीईओ उसे छूने की इच्छा को रोक नहीं सका, लेकिन अंत में उनका हाथ बर्फ के ताबूत से चुभ गया। जैसे ही उसने अपने हाथ से खून चूसा, कमरा जोर जोर से हिलने लगा। 1000 साल से सो रही लड़की अचानक जाग गई। वह धीरे धीरे बर्फ के ताबूत से बाहर निकली। सीईओ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। अगले ही पल लड़की ने अपनी बाहें खोली और सीईओ से उसे पकड़ने के लिए कहा। सीईओ को शांत देख लड़की सीधे उन पर कूद पड़ी। इसके बाद सीईओ उसे अपने घर ले गया। जब आइस ब्यूटी ने सोचा कि वह अरबपति को आकर्षित कर सकती है, तो अरबपति ने एक खंजर निकाला और आइस ब्यूटी से उसे खून बहाने के लिए कहा। असल में अरबपति जब पैदा हुआ था तो उसे आग से जहर दिया गया था। जब जहर का हमला होता था तो उसे दर्द महसूस होता था, जैसे कि हजारों तीरों से छेदा जा रहा हो। उसने अरबपति के उद्देश्य को जानने के बाद स्वेच्छा से अपना हाथ बढ़ाया। इस समय अरबपति पर आग के जहर का हमला हुआ। उसने आइस ब्यूटी से कहा कि वह अपना खून खुद ही बहा ले। जब वह अपनी कलाई काटने ही वाली थी तो अरबपति ने आइस ब्यूटी की कलाई पकड़ ली। उसके शरीर में आग का जहर तुरंत कम हो गया। अरबपति ने इसे लेने का विचार छोड़ दिया, लेकिन आइस ब्यूटी को एक पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखा। उसने उसे जेनिफर नामक एक अच्छा नाम दिया। एक अधीनस्थ ने अरबपति को बताया कोई बदला लेने के लिए आया था। अरबपति जेनिफर को बेडरूम में ले गया और इस समय दूर हो गया। जेनिफर को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और एक मजबूत आदमी ने जेनिफर पर बंदूक तान दी। एक महिला ने उसे बेहोश करने वाली दवा देकर बेहोश कर दिया। जब दोनों बहुत खुश हो रहे थे, जेनिफर ने अपनी महाशक्ति का उपयोग करके उन्हें कई मीटर दूर उड़ा दिया। बगल में मौजूद आदमी लड़की को गोली मारना चाहता था, लेकिन जेनिफर ने बस अपना हाथ लहराया और आदमी को सीधे नीचे गिरा दिया। इस समय जेनिफर के अरबपति मालिक का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अचानक उसके पीछे एक बंदूक की गोली चली। मुखौटा पहने एक रहस्यमय महिला ने अरबपति को बचा लिया। अरबपति को पीछा छुड़ाने में मदद करने के बाद अरबपति अस्पष्ट होने लगा। रहस्यमय महिला को पकड़ते समय अरबपति के अधीनस्थों ने व्यवधान डाला। अरबपति ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय महिला बर्फ की सुंदरी जेनिफर हो सकती है, जिसे उसने खरीदा था। इसलिए तुरंत उस कमरे में आया जहाँ जेनिफर को रखा गया था, परंतु जेनिफर को कमरे में असामान्य व्यवहार के बिना बैठे पाया। अरबपति बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि उसने गलत अनुमान लगाया है, क्योंकि जेनिफर एक सुंदर और प्यारी लड़की है, रहस्यमयी महिला की तरह ठंडी और सेक्सी नहीं। लेकिन अरबपति को यह नहीं पता कि जब वह वहाँ नहीं था तो जेनिफर पहले ही 2 लुटेरों से निपटने के लिए अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल कर चुकी थी। 1000 साल पुरानी बर्फ की सुंदरी जेनिफर के पास वास्तव में कितने छिपे हुए रहस्य हैं, जानने के लिए हार्ट वाला इमोजी कमेंट करें। जब अरबपति ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय महिला बर्फ की सुंदरी जेनिफर हो सकती है, जिसे उसने खरीदा था, लेकिन वहाँ आने के बाद कोई असामान्यता नहीं मिला। पकड़े गए हथियारों से निपटने के लिए अरबपति ने जेनिफर का हाथ छोड़ दिया, परंतु जाते हुए अरबपति को देखते हुए जेनिफर ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। हत्या के प्रयास के बाद अरबपति को एहसास हुआ कि उसके अधीनस्थों में एक गद्दार था। पकड़े गए हथियारों को संभालने के लिए अपने अधीनस्थों की व्यवस्था करते समय अरबपति ने देखा कि जेनिफर जिसे कमरे में होना चाहिए था, उसे गुप्त रूप से देख रही थी। अरबपति मुड़ा और चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे से चीख सुनी। घटनास्थल पर लौटने के बाद अरबपति ने पाया कि उसके अधीनस्थ और हत्यारे दोनों जमीन पर पड़े थे। अरबपति के अधीनस्थों में से एक ने उसके पैर को गले लगाया और दया की भीख मांगने लगा। अधीनस्थ ने कहा कि उसने ही अरबपति का स्थान लीक किया था। इसके पीछे का मास्टरमाइंड अरबपति का बड़ा भाई था, जो पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रहा था। अरबपति का बड़ा भाई अरबपति को खत्म करना चाहता था। इतना कहने के बाद अधीनस्थ ने सीधे अपनी जान गंवा दी। अरबपति ने अपने सहायक को बड़े आश्चर्य से देखा। वह नहीं जानता था कि उसकी मदद कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे शक था कि यह जेनिफर है। अरबपति तुरंत जेनिफर के कमरे में लौट आया, लेकिन उसने देखा कि जेनिफर अभी भी बिस्तर पर प्यारी सी बैठी हुई। अगले दिन अरबपति अपने गंभीर रूप से बीमार दादा से मिलने के लिए घर लौटा। उसने पाया कि उसके बड़े भाई और बड़ी बहन ने एक भी डॉक्टर को आमंत्रित नहीं किया था। उसने तुरंत अपने सहायक से शीर्ष श्रेणी के प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित करने के लिए कहा। इस समय अरबपति की षड्यंत्रकारी बड़ी बहन ने जेनिफर को अपमानित करना शुरू कर दिया। अरबपति ने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखा और षड्यंत्रकारी छोटी बहन को चेतावनी दी। इस समय जेनिफर, जिसके पास महाशक्तियां थीं, उसने पता लगाया कि षड्यंत्रकारी बड़ी बहन ही अपराधी थी, जिसने अरबपति के दादा को जहर दिया था। डॉक्टर ने निदान किया कि अरबपति के दादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अरबपति इस पर विश्वास नहीं कर सका और डॉक्टर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ने अरबपति को एक जोड़ी बालियां दी, ये कहते हुए कि यह दादाजी पर पाया गया था। अरबपति ने एक नजर में पहचान लिया कि ये बालियां उसकी चौथी बड़ी बहन की हैं और जेनिफर ने देखा कि अरबपति बूढ़े आदमी को बहुत महत्व देता था। अरबपति द्वारा जेनिफर को कमरे में भेजने के बाद जेनिफर ने अपनी महाशक्ति के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति के खतरे को महसूस किया और तुरंत बूढ़े व्यक्ति के कमरे में टेलीपोर्ट किया। अपनी उंगली से बूढ़े व्यक्ति के शरीर में एक सफेद ऊर्जा चैनल संचारित करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत अधिक आराम से लग रहा था, परंतु जब जेनिफर ने अपना सिर घुमाया तो डॉक्टर को अपने ठीक पीछे देखा। इस समय डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गया कि बूढ़ा आदमी बच गया था, लेकिन तभी जेनिफर सीधे बेहोश हो गया। अरबपति जब वापस आया तो उसने देखा कि जेनिफर बिस्तर पर पड़ी है। डॉक्टर ने समझाया कि जेनिफर भूख से बेहोश हो गई क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए अरबपति ने लड़की को ढेर सारे स्नैक्स दिए और वह चला गया। डॉक्टर ने जेनिफर से पूछा कि उसने बूढ़े आदमी को कैसे पुनर्जीवित किया, परंतु जेनिफर ने डॉक्टर को मेज पर दबा दिया और डॉक्टर को धमकी दी कि वह उसके पति को बचाव के बारे में न बताए। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जब अरबपति ने देखा कि उसके दादा की हालत में सुधार हुआ है तो उसने सोचा कि यह डॉक्टर का श्रेय है और डॉक्टर को उसकी देखभाल जारी रखने के लिए कहा। लेकिन अरबपति की चौथी बहन घृणा के साथ अपने दांत पीस रही थी, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की गंभीर स्थिति उसके कारण ही हुई थी। रात में चौथी बहन और उसका अधीनस्थ एक साजिश की योजना बना रहे थे।
थे। चौथी बहन जानती थी कि अरबपति ने पहले से ही उस पर शक किया था ताकि वह अपने परिवार की संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। जब उसने देखा कि अधीनस्थ सीधे बूढ़े व्यक्ति को मारने जा रहा था तो निर्दयी चौथी बहन मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी कमरे की रोशनी बुझ गई। दोनों बहुत घबरा गए थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक सफेद कपड़े पहने महिला तैरती हुई गुजर रही थी। उसके चेहरे से भी हरी रोशनी निकल रही थी। षड्यंत्रकारी महिला और उसका अधीनस्थ उसके अरबपति दादा को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे। जब वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे तभी हरे रंग की रोशनी से जगमगाती एक सफेद पोशाक में लड़की उनके पास से गुजरी। अगले दिन षड्यंत्रकारी महिला ने तुरंत जेनिफर को ढूंढ निकाला, जो उसके छोटे भाई की महिला थी। उसे शक था कि यह सब जेनिफर ने ही किया है। जेनिफर ने षड्यंत्रकारी महिला के दादा की बीमारी भी ठीक कर दी थी। जेनिफर से निपटने के लिए षड्यंत्रकारी महिला ने अपने अधीनस्थ से उसकी जानकारी ढूंढने को कहा। इस समय अरबपति सीईओ अपने दूसरे बड़े भाई से बदला लेने के लिए लोगों का नेतृत्व किया, क्योंकि दूसरे बड़े भाई ने अरबपति पर हमला करने के लिए हत्यारे भेजे थे। दूसरा बड़ा भाई जो बहुत खतरे में था अभी भी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। बड़े भाई और उसकी महिला साथी का काम हो चुका था। दूसरे बड़े भाई ने देखा कि उसका अधीनस्थ मर रहा है और महिला साथी जिसने उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया उसने बंदूक उठा ली। दूसरे बड़े भाई को तभी पता चला कि वह महिला अरबपति की अधीनस्थ है जब बंदूक उसके माथे पर तान दी गई। दूसरा बड़ा भाई उस महिला को पैसे देकर रिश्वत देना चाहता था, परंतु तभी अरबपति आया, उस आदमी को एक निर्जन स्थान पर बांध दिया और उसे प्रताड़ित किया। इस समय दूसरे बड़े भाई ने जीवित रहने के लिए अपने छोटे भाई से दया की भीख मांगी, लेकिन अरबपति ने दूसरे बड़े भाई को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने दूसरे बड़े भाई के पैर को अपंग करने का फैसला किया और समूह की नई दवा का परीक्षण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जेनिफर जब स्नैक्स खा रही थी तो अचानक उसे पता चला कि अरबपति दरवाजे के बाहर था, इसलिए वो कुर्सी पर सोने का नाटक करने लगी। परंतु जब अरबपति ने देखा कि जेनिफर सोने का नाटक कर रही है तो उसने जेनिफर के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। अरबपति ने जेनिफर को बिस्तर पर लेटा दिया और दोनों ने एक सुखद रात बिताई। अगले दिन अरबपति जेनिफर के लिए नाश्ता लेकर आया। लड़की की मासूम शक्ल देखकर अरबपति ने जेनिफर से पूछा कि क्या वह उसे बचाने के लिए अपना खून इस्तेमाल करने को तैयार है। इस समय जेनिफर, जो अरबपति से प्यार करने लगी थी, सहमत हो गई। स्वेच्छा से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अरबपति बहुत भावुक हो गया। उसने जेनिफर को कसकर गले लगा लिया। अगले दिन अरबपति ने 1000 साल पुरानी बर्फ की सुंदरी जेनिफर को एक एंटीक स्टोर पर ले गया। बचकानी जेनिफर ने स्टोर में अरबपति के अधीनस्थ पर बंदूक तान दी। अरबपति ने फिर भी जेनिफर के साथ उदारता पूर्वक सहयोग किया। इस समय लड़की को एक पॉकेट घड़ी मिली। यह पॉकेट घड़ी 200 साल पहले जेनिफर की वस्तु थी। उत्साहित जेनिफर ने तुरंत अरबपति से कहा कि वह इसे खरीदना चाहती है। उदार अरबपति ने तुरंत $50 मिलियन की बोली लगाई और दुकान के मालिक द्वारा बताई गई गैर बिक्री वाली पॉकेट घड़ी खरीद ली। इस समय जेनिफर ने अरबपति से पूछा कि क्या उसे यह घड़ी याद है। अरबपति ने कहा कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। जेनिफर को देखते हुए, जो अभी भी काफी व्यस्त थी, अरबपति ने उसे एक कैंडी दी। इस समय 200 साल पहले की घटना याद आई। पता चला कि जेनिफर 200 साल पहले से ही अरबपति को जानती थी। जब जेनिफर सबसे असहाय थी तो अरबपति ने उसकी मदद की और उसका साथ दिया। जेनिफर को एक मीठी कैंडी भी दी। जेनिफर तुरंत मुस्कुराई। जैसे ही जेनिफर बाथरूम में गई, एक महिला जेनिफर से टकरा गई और अरबपति द्वारा दी गई कैंडी को जमीन पर गिरा दिया। महिला ने जेनिफर का अपमान भी किया। इस समय जेनिफर बहुत गुस्से में थी और अपनी महाशक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार। नेक्स्ट पार्ट के लिए हार्ट वाला इमोजी कमेंट करें। षड्यंत्रकारी महिला से टकराने और कैंडी गिराने के बाद जेनिफर, जो पहले से ही गुस्से में थी, महिला द्वारा अपमानित हुई। महिला जेनिफर को कचरा कहकर अपमानित करती रही और जैसे जेनिफर की कैंडी केवल रौंदने लगी, क्रोधित जेनिफर ने सीधे अपनी महाशक्ति सक्रिय की और महिला को 3 मीटर दूर धकेल दिया। गुस्साई महिला जेनिफर को मारना चाहती, लेकिन जेनिफर के अरबपति मालिक ने महिला का हाथ रोक दिया। जेनिफर पर फिदा अरबपति ने महिला से कैंडी उठाकर जेनिफर को वापस करने को कहा। महिला एक बड़े घराने की लड़की थी। जब अरबपति ने फिर से लड़की से माफी मांगने को कहा तो उसने गुस्से में मुड़ा और चला गया। इस बार जेनिफर बहुत खुश थी, क्योंकि मूल रूप से उसे अरबपति ने दवा के रूप में खरीदा था, लेकिन अब उसने अरबपति से प्यार महसूस किया है। अरबपति ने जेनिफर को एक और कैंडी दी। तभी उसके साथी ने अरबपति से पूछा कि जेनिफर कहाँ से आई है। अरबपति ने उस आदमी को बताया कि वह 1000 साल पुरानी बर्फ की सुंदरता थी, जिसे उसने दसियों अरब डॉलर में खरीदा था। यह जानने के बाद आदमी बहुत हैरान हुआ। फिर उस आदमी ने अरबपति को एक वीडियो दिखाया। अरबपति का कैद भाई पतली हवा में गायब हो गया। जेनिफर ने एक नजर में देखा कि बचाने वाला भी महाशक्तियों वाला व्यक्ति था। अरबपति ने अपने दूसरे बड़े भाई को खोजने के लिए हैकर्स से सुराग पाने के लिए $1 बिलियन खर्च किए, जो परिवार की संपत्ति के लिए लड़ रहा था। अरबपति को यह नहीं पता था कि दूसरे बड़े भाई को महाशक्तियों वाले व्यक्ति ने बचाया था। अरबपति की षड्यंत्रकारी बड़ी बहन को दूसरे बड़े भाई की जानकारी मिली और उसने यह खबर भी देखी कि अरबपति ने 1000 साल पुरानी बर्फ की सुंदरता खरीदी है। षड्यंत्रकारी बड़ी बहन जानती थी कि बर्फ की सुंदरी जीवन को लंबा करने में सहायक हो सकती है और वह तुरंत ही बर्फ की सुंदरी जेनिफर को अरबपति से छीनने के लिए तैयार हो गई। इस समय जेनिफर अरबपति के साथ छेड़खानी कर रही थी। जेनिफर ने अरबपति को काट लिया, परंतु जब अरबपति जेनिफर को चूमना चाहता था तभी अरबपति में वायरस भड़क गया। जेनिफर अरबपति की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे धक्का दे दिया। अरबपति की बड़ी बहन ने दौड़कर जेनिफर को बेहोश कर दिया। उसने अपने अधीनस्थों से जेनिफर को दूर ले जाने के लिए कहा। बड़ी बहन ने दर्द में डूबे छोटे भाई को देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। वह सीधे जेनिफर को ले गई और अरबपति को फर्श पर लेटा हुआ छोड़कर चली गई। इस समय एक डॉक्टर ने अरबपति को बचाया। बड़ी बहन जेनिफर को प्रयोगशाला में ले गई और दीर्घायु की दवा बनाने के लिए जेनिफर का उपयोग करने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी एक आंख वाले भेड़िया वैज्ञानिक ने एक भद्दी मुस्कान दिखाई। जब दोनों खुश थे तो जेनिफर, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, गायब हो गई और एक रहस्यमयी आदमी की बाहों में दिखाई दी। रहस्यमयी आदमी के पास भी जेनिफर जैसी ही महाशक्ति थी। षड्यंत्रकारी महिला ने उस आदमी को डराने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, परंतु गुस्सैल
रहस्यमयी आदमी अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन भ्रमित जेनिफर ने उसे रोक दिया। फिर षड्यंत्रकारी महिला और वैज्ञानिक मुड़कर भाग गए। इस समय जिस अरबपति का वायरस भड़क रहा था वह बर्फ से प्रतिरोध कर रहा था। जागने के बाद अधीनस्थ ने अरबपति को बताया कि जेनिफर मिल गई है। जेनिफर द्वारा छोड़ी गई षड्यंत्रकारी बहन ने फिर भी अपनी जान गंवा दी। जमीन पर पड़ी षड्यंत्रकारी बहन और गुस्से में दादा को देखते हुए अरबपति को लगा कि यह जेनिफर थी जिसने षड्यंत्रकारी बहन को मार डाला, लेकिन तभी जांच करने वाले डॉक्टर ने पाया कि मृतक अरबपति की षड्यंत्रकारी बहन नहीं थी। फिर जब अरबपति जेनिफर से मिलने गया, भयभीत जेनिफर को खाना भेजा। जब दोनों एक मीठी मौज मस्ती कर रहे थे तो अरबपति को पता चला कि अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक नई दवा विकसित की है जो अरबपति के शरीर में वायरस को आसानी से हल कर सकती है। लेकिन अरबपति ने इसे सूंघा और पाया कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हार्ट वाला इमोजी कमेंट करें।